आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेन की सिस्टम काम कैसे करती है। मतलब ट्रेन रिलेटेड कुछ छोटे छोटे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। ट्रेन के हर कमरे में जो चेन रहता है वो खींचने से ट्रेन सच में रुक जाती है क्या, या फिर ट्रेन की ब्रेक सिस्टम काम कैसे करती है, ट्रेन का इंजन किस किस कंपोनेंट से बनी है, या फिर ट्रेन की इंजन को कैसे घुमाया जाता है। मतलब मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन दिल्ली से कैसे वापस आती है, इसके लिए कोई राउंडेड लाइन रहता है क्या। तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। सबसे पहले एकदम नींद से स्टार्ट करते हैं। ट्रेन इंजन कितने प्रकार की होती है। नॉर्मली ट्रेन की इंजन दो प्रकार की होती है, एक जो डीजल इंजन से चलती है और दूसरी जो इलेक्ट्रिक से चलती है। आज हम मेनली इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन भी दो प्रकार की होती है, एक डीसी यानी डायरेक्ट करंट इंजन जो मेन पावर सप्लाई से मतलब 25 किलोवोल्ट एसी करंट को रेक्टिफायर की मदद से कन्वर्ट करके इंजन में डीसी करंट भेजती है, और दूसरी एसी यानी अल्टरनेटिव करंट जो 25 किलोवोल्ट करंट को ट्रांसफार्मर की मदद से इंजन में सप्लाई भेजती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा ट्रेन इंजन में करंट सप्लाई कहाँ से आती है। एक्चुअली पूरी सप्लाई ट्रेन लाइन की ओवरहेड वायर से आती है, और ये ओवरहेड वायर क्या है। ओवरहेड एक इलेक्ट्रिक तार है। मतलब ट्रेन लाइन के ऊपर में जो इलेक्ट्रिक वायर रहता है उसे ओवरहेड वायर कहते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होगा तो ट्रेन कैसे चलेगी। यह सिंगल फेज में 25,000 यानी 25 किलोवोल्ट करंट रहता है। पर आपको जानना जरूरी है, एक ट्रेन को चलाने के लिए उतनी करंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप शायद देखे होंगे वो सिंगल फेज वायर के ऊपर में एक वायर लगा रहता है, उसे हम कैटेनरी वायर कहते हैं, और इसमें कोई करंट नहीं रहता। पर नीचे जो वायर रहती है उसे हम सब कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं, और कॉन्टैक्ट वायर में से करंट फ्लो होता है जिसमें पेंटोग्राफ छूकर रहता है। पेंटोग्राफ मतलब ट्रेन की इंजन के ऊपर एक हाथ जैसा लगा रहता है। कैटेनरी वायर कॉन्टैक्ट वायर को सपोर्ट करता है क्योंकि कंडक्टर वायर ज्यादा नीचे ना आ जाए। अगर आप ट्रेन की इंजन को देखे हो तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक इंजन भी एक पैसेंजर कमरे की बराबर है, और इंजन के सामने लोको पायलट के लिए एक छोटी सी स्पेस रहती है जिसमें बाथरूम तक नहीं रहता है। बाकी पूरी प्लेस पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से भरा पड़ा रहता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, रेक्टिफायर, बैटरी। और इन सब कंपोनेंट में से बैटरी का काम सबसे पहले आता है, क्योंकि ट्रेन की इंजन को स्टार्ट करने के लिए बैटरी की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। बैटरी के बिना पेंटोग्राफ इलेक्ट्रिक वायर से कांटेक्ट नहीं करेगी। बैटरी के इस्तेमाल से पेंटोग्राफ को कांटेक्ट वायर से कनेक्ट किया जाता है, और इसके बाद ही ट्रेन कांटेक्ट वायर से अपने हिसाब से करंट सप्लाई लेती है। अगर हम ट्रेन के ऊपर में देखेंगे तो वहाँ दो तरह की कंपोनेंट रहता है, एक है पेंटोग्राफ और एक है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर आप आपके घर का फ्यूज सिस्टम जैसा समझ सकते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो बड़े बड़े शॉर्ट सर्किट या फिर ओवर पावर सप्लाई से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को बचाता है। इंजन के कमरे में मेन जो 3 कंपोनेंट रहता है वो है ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर। इसके नीचे रहता है ट्रैक्शन मोटर, इसके मदद से ट्रेन की व्हील को घुमाया जाता है। इन सब कंपोनेंट के अलावा रहता है कंप्रेसर, कूलिंग फैन एंड एक्सेल ब्रेकर जो व्हील के साथ जुड़ी रहती है। ट्रेन की ब्रेक को काम करवाने के लिए कंप्रेसर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता ही होगा कि ट्रेन लाइन में केवल एक ही इलेक्ट्रिक वायर रहता है, तो इंजन को सप्लाई कहाँ से मिलती है। क्योंकि हम बचपन से सुनकर बड़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक दो तरह से बहती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इंजन को तो ऊपर से पॉजिटिव सप्लाई मिल जाती है, पर नेगेटिव सप्लाई कहाँ से मिल रही है। यह जो नेगेटिव सप्लाई रहती है वो एक्सेल ब्रश के साथ जुड़ी रहती है, और एक्सेल ब्रश व्हील के साथ और व्हील ट्रेन लाइन के साथ, और इसी तरह इंजन को ग्राउंड फेज यानी नेगेटिव सप्लाई मिल जाती है। कोई कहता है तो फिर ट्रेन स्पीड कैसे कंट्रोल किया जाता है, और इसका सिंपल सा जवाब है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक फैन है उसका स्पीड आप कैसे कंट्रोल करते हैं। ट्रेन की स्पीड कंट्रोलिंग भी उसी प्रकार टेक्निक से किया जाता है। ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है। ट्रेन की ब्रेक के बारे में पब्लिक में बहुत सी कंफ्यूजन रहा है, जैसे कि अगर कोई ट्रेन की चेन खींचता है तो क्या ब्रेक उसी कमरे में लगती है या पूरी ट्रेन में ब्रेक लगती है, या फिर अगर कोई ट्रेन की चेन को खींचता है तो क्या लोको पायलट उसे इग्नोर करके ट्रेन को चला सकते हैं। एक्चुअली ट्रेन की ब्रेक सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक पर्सनल कार में 4 से 5 जन जा सकता है, पर एक ट्रेन में हजार आदमी सफर करता है, तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत से लोगों का जान जा सकती है। और इसीलिए ट्रेन की ब्रेक और अदर गाड़ियों की ब्रेक बहुत अलग होती है। बाकी सब गाड़ी में ड्राइवर को ब्रेक दबाना पड़ता है, वही ट्रेन में ब्रेक चाका से पहले से ही लगा रहता है। ड्राइवर को पुश करके ब्रेक को हटाना होता है, तो अगर ड्राइवर ब्रेक को ना हटाए तो वो ब्रेक ऑल टाइम ट्रेन की जगह में लगा ही रहता है। तो व्हील की दोनों तरफ जो ब्रेक शू लगा रहता है उसे हटाने के लिए ट्रेन की ड्राइवर यानी लोको पायलट पाइप की मदद से प्रेशर सेंड करता है, एयर प्रेशर। हर कमरे में 5 केजी वॉल्यूम जैसा एक सिलेंडर रहता है। इस सिलेंडर को एयर रिजर्वर कहता है, क्योंकि इस प्रेशर को भेजने से ही ब्रेक शू व्हील से 5 सेंटीमीटर तक खुल जाती है, और इसके बाद ही ट्रेन चलती है। लेकिन लोको पायलट को ट्रेन रोकने के लिए उसी ब्रेक शू से प्रेशर को हटाना होता है, और ट्रेन की ब्रेक शू ऑटोमेटिक लग
जाता है। पहले के टाइम में तो ब्रेक शू कास्ट आयरन से बनाया जाता था, पर आजकल की ट्रेन में कंपोजिट मटेरियल यूज किया जाता है। ब्रेक सिस्टम में कंप्रेसर का काम है ह्यूज अमाउंट हवा ब्रेक पाइप से पास करवाना। ब्रेक में प्रेशर अप्लाई करने के लिए 2 एयर पाइप रहता है। पायलट जब इस ब्रेक प्रेशर को हटा देता है तो पूरी ट्रेन में एक साथ ब्रेक लग जाती है। अगर किसी कमरे में इमरजेंसी हो जाता है तो बहुत लोग चेन पुलिंग करता है, मतलब चेन खींच देता है। ट्रेन की चेन खींचने से 2 कंप्रेसर प्रेशर पाइप में से एक प्रेशर पाइप का प्रेशर हट जाती है और ब्रेक पूरी ट्रेन में लग जाती है। अगर कोई ट्रेन की चेन को खींचता है और ड्राइवर ट्रेन को ना रोकने को ठान लेता है तो लोकोमोटिव पायलट उसे इग्नोर करके ट्रेन को चला सकता है दूसरी प्रेशर पाइप की मदद से। मतलब ट्रेन की ड्राइवर चाहे तो चेन पुलिंग के समय ट्रेन को आराम से चला सकता है दूसरी प्रेशर पाइप की मदद से। बेमतलब कि कोई अगर चेन को खींचता है तो उसे जुर्माना भी हो सकता है। हर कमरे में चेन पुलिंग के लिए एक लाइट लगा रहता है और उसे देखकर पता चल जाता है कि किस कमरे में से चेन को खींचा गया है। बस, बाइक, पर्सनल कार का मुंह घुमाना हम सब देखे हैं, पर क्या मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन दिल्ली से कैसे मुंबई वापस आती है? मतलब इंजन घुमाने के लिए कोई राउंड रेल लाइन रहता है क्या? नहीं, ऐसा कोई राउंड रेल लाइन तो नहीं रहता, पर अगर आप ट्रेन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंजन भी 3 प्रकार की होती है। एक गुड्स इंजन जो मालगाड़ी के सामने लगा रहता है, मालगाड़ी के पीछे कोई इंजन नहीं रहता। मालगाड़ी का इंजन दोनों तरफ चल सकता है। लोको पायलट के लिए दोनों तरफ ड्राइविंग एस्टिमेट भी रहता है। दूसरी है पैसेंजर इंजन। पैसेंजर ट्रेन में दोनों तरफ इंजन पहले से ही लगा रहता है, इसलिए इंजन बदलने की कोई बात ही नहीं है। और तीसरी है एक्सप्रेस इंजन, जहाँ पे इंजन को खुल के सामने लगाया जाता है। इस इंजन का खासियत ये है कि इंजन दोनों तरफ चल सकता है और ड्राइवर के लिए दोनों तरफ 360 मूवेबल सीट भी रहता है। इंजन को सामने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लूप लाइन की। ट्रेन लाइन भी 2 टाइप की होती है। एक है मेन लाइन जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और एक है लूप लाइन जो स्टेशन के आसपास में दिखाई देती है। लूप लाइन कुछ दूर बाद मेन लाइन पे कनेक्ट होती है, तो इसी लूप लाइन या क्रॉसिंग लाइन की मदद से इंजन को घुमाया जाता है। पहले के टाइम में इंजन को घुमाने के लिए लोको सीट रहता था और उसी में एक रोलिंग टेबल भी रहता था। उसे रेल की भाषा में टर्न टेबल कहा जाता है। उस टेबल की मदद से इंजन को पूरी तरह उठाकर घुमाया जाता था, क्योंकि तब इंजन दोनों तरफ नहीं चल सकता था। पर इन दिनों में ट्रेन की इंजन ऐसे बनाया जाता है कि ट्रेन की इंजन दोनों दिशाओं में चल सकता है। सिर्फ जरूरी है इंजन को सामने जोड़ना। इंजन को सामने जोड़ने के लिए इंजन को घुमाकर लूप लाइन या क्रॉसिंग लाइन की मदद से इंजन को ट्रेन के सामने लगाई जाती है।